रहा है। मन हमारे हिसाब से नहीं चलता, हम मन के हिसाब से चलने लग गए हैं। वास्तविकता में मन हमारा नौकर है, लेकिन मन की हर बात मानते मानते हम मन के गुलाम हो गए हैं। हम ही मन के नौकर हो गए हैं। लोग जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कहते हैं कि मन नहीं करता। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं, पर मन नहीं करता। अपने जीवन शैली को बदलना चाहते हैं, पर मन नहीं मानता। अब जिस मन को आपसे ऑर्डर लेना चाहिए, आपके हिसाब से चलना चाहिए, वही मन आपको ऑर्डर देता है, आपको अपने हिसाब से चलाता है। आप कल्पना करें किसी ऐसी दुकान की, किसी ऐसी कंपनी की, किसी ऐसे घर की जहां मालिक की न चलती हो, नौकर की चलती हो। जहां नौकर मालिक के हिसाब से नहीं चलता, मालिक को नौकर के हिसाब से चलना पड़ता है। तो क्या वो दुकान, वो कंपनी, वो घर कभी अच्छे से चल पाएंगे? कभी वो सफल हो पाएंगे? कभी नहीं। आजकल लाखों करोड़ों लोगों की यही समस्या है। जीवन में सब कुछ है, पर मन की शांति नहीं। मन बहुत अशांत है। आजकल हमारे पास हर प्रकार की साधन सामग्री है, पर रात को नींद नहीं आती। चिंताओं में ही सारी रात गुजर जाती है। मन बहुत बेचैन रहता है। इस मन ने आपको पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है, और जब तक ये मन आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, ना आपके मन में शांति आ सकती है और ना ही आपके जीवन में शांति आ सकती है। मन में अशांति आने का सबसे बड़ा कारण है स्पीड, गति। जब किसी विचार से आपके मन की स्पीड तेज हो जाती है, तो आपका मन शांत नहीं रह सकता, चाहे वो विचार खुशी का हो, चाहे दुख का हो। लोगों को लगता है सिर्फ दुख की वजह से मन अशांत है, पर आपने कभी गौर किया, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी आपको नींद नहीं आती, तो भी आप बेचैन हो जाते हैं। स्पीड आपके मन की शांति को छीन लेती है। मन और विचारों की दौड़ ही मन की अशांति है। मन और विचारों का ठहराव ही मन की शांति है। इसीलिए तो ज्ञानी जन कहते हैं, अगर आप शांति चाहते हो तो पहले खुद शांति करो, पहले खुद शांत हो जाओ, तो शांति अपने आप पीछे आएगी। जब किसी बात को लेकर के आपके विचारों में एकदम तेज गति आ जाती है, तो उससे आपके माइंड में स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। और जब आपके माइंड में स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, तो उससे आपके मन में एंग्जाइटी आती है, चिंता और बेचैनी आते हैं। और इस सारे चक्र को अगर आप रोकना चाहते हैं, तो किसी भी विचार के साथ अपने मन को इतना ज़्यादा अटैच ना करें कि आपके थॉट्स पावर की स्पीड बहुत तेज हो जाए, मन के विचारों की गति बहुत तेज हो जाए, क्योंकि भागता हुआ मन कभी शांत नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं, आप जो ज्ञान, योग और आत्मा की बातें बताते हैं, वो सब बहुत अच्छी हैं, मुझे भी सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं क्या करूं? ये मन बहुत चंचल है और बहुत ही बलवान है। जैसे वायु की गति को रोकना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, ऐसे ही मन की गति को भी रोकना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अर्जुन जो एक वीर योद्धा है, जिसके बल और शक्ति से मानव तो क्या, देवता तक भी डरते थे, वो ये कह रहा है कि ये मन मुझसे कंट्रोल में नहीं होता, बहुत ताकतवर है, इसकी गति बहुत तेज है। और जैसा मैंने बताया कि मन की अशांति का क्या कारण है, उसकी तेज गति। जब तक इस मन की तेज गति धीमी नहीं होगी, तब तक आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता। इस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये मन सच में बहुत चंचल है और बहुत ही कठिनता से वश में आता है, लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, लगातार अभ्यास करने से और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अब कृष्ण कौन से अभ्यास और कौन से वैराग्य की बात कर रहे हैं? अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया है कि मन ने हमेशा अपने हिसाब से आपको चलाया है। अब अगर आप मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन का हर ऑर्डर मानने से इनकार करना होगा और इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ लोग प्रैक्टिस करते तो हैं, अपने डिसीजंस भी लेते हैं,
और उसके हिसाब से कुछ दिन चलते भी हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो सब कुछ छूट जाता है और पहले की तरह हो जाता है और मन में वही अशांति वापस आ जाती है। इसीलिए आपको निरंतर अभ्यास करना है। और दूसरी चीज बताई, वैराग्य। वैराग्य का ये अर्थ नहीं है कि आप घर छोड़कर जंगलों में भाग जाएं। वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट। जो भी विचार आपके मन की अशांति का कारण बन रहा है, आपको उससे खुद को डिटैच करना है। जब आप किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं तो आपके मन की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि आपका जिसमें जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा, आप सबसे ज़्यादा उसी के ही बारे में सोचेंगे और लगातार सोचेंगे, और इसी वजह से आपका मन अशांत हो जाता है। आपके मन की सारी शांति खत्म हो जाती है। तो अटैचमेंट नाम है राग का और डिटैचमेंट नाम है वैराग्य का। अगर आप श्री कृष्ण की बताई इन दोनों बातों को जिंदगी में फॉलो कर पाएं, अपने मन से ऑर्डर लेने की नहीं, अपने मन को ऑर्डर देने की आपको प्रैक्टिस करनी है और रोज करनी है, लगातार करनी है। और दूसरी चीज, जो भी विचार आपके मन की शांति को डिस्टर्ब करता है, आपके मन में अशांति लाता है, उन विचारों से आपको अपने मन को डिटैच करना है, अलग करना है। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली तो विश्वास रखना, आपके मन में, आपके जीवन में शांति और प्रसन्नता हमेशा बने रहेंगे।